हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की सभ्यता। अब राजस्थान की सभ्यता को हम शुरू करें तो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा, उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कालीबंगा सभ्यता की। अब जो कालीबंगा सभ्यता की हम कुछ बात करें तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और हम बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। अब कालीबंगा जो सभ्यता है तो इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है काली काली चूड़ी। काली चूड़ी, ये इसका अर्थ होता है। अब हम आगे बात करें तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो समय था वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का था। ये जो सभ्यता विकसित हुई वो हुई थी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये विकसित हुई। और कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसके अनुसार? यह कहा गया है पिगडन के अनुसार, इतिहासकार पिगडन के अनुसार। ठीक है, यह कहा गया। अब इस सभ्यता के कुछ उपनाम हैं, उनको हम देखते हैं। उपनाम तो इसे कहा जाता है कांस्य युगीन इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, और इसे कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि सभ्यता। इसे ही कहा जाता है बेस्टो फेदम लिपि सभ्यता। ठीक है, इसे ही कहा जाता है भाव चित्रात्मक सभ्यता। भाव चित्रात्मक सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो भी प्रमाण मिले हैं खुदाई में या उत्खनन में, उनको पढ़ पाना मुश्किल है। ठीक है, इस कारण इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक सभ्यता। ठीक है, इसे ही कहा जाता है दीनहीन सभ्यता। ये इसके कुछ उपनाम है। इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, भाव चित्रात्मक सभ्यता, बोस्टोफेदम, गोमूत्राकार लिपि है। यहाँ की जो लिपि है वो है गोमूत्राकार लिपि। इसके बाद में इसे दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। अभी यहाँ की एक मुख्य विशेषता और है, जैसे यहाँ पर लिखने की कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया थी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ है उसे पढ़ पाना तो मुश्किल है, इसलिए इसे कहा गया है भाव चित्रात्मक सभ्यता। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो लिखा गया है वो दाएं तरफ से शुरू होकर फिर दाएं से बाएं तरफ, बाएं से फिर दाएं तरफ, इस प्रकार से लिखा गया है। इसलिए इसे कहा जाता है सर्पिलाकार लिपि। क्या कहा गया है? सर्पिलाकार लिपि का मुख्य कारण था यह। इसे ही कहा जाता है गोमूत्राकार लिपि। ये इसके आगे बात करें तो जो कालीबंगा सभ्यता थी उसके हम खोज की बात करते हैं। तो इसकी खोज की बात करें तो जिसकी खोज हुई थी वो 1951-52 में ए घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए घोष। ए घोष का पूरा नाम है अमलानंद घोष। क्या है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद में हम इसके उत्खनन की बात करें, उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन था 1961 से शुरू हुआ था और 1969 तक चला था।
और जिसका उत्खनन किया था वो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अब इसका जो उत्खनन किया गया तो ये जो सभ्यता मिली है उत्खनन में, तो ये 5 परतों या 5 स्तरों के रूप में इसका उत्खनन हुआ है। किसने? कितने स्तरों में मिली है? तो यह जो सभ्यता मिली है वो 5 स्तरों में मिली है। अब हम इसके कुछ विशेषताओं की बात करें। अब इसका उत्खनन हुआ तो इसमें 2 टीले मिले हैं, ठीक है, 2 टीले मिले हैं, साथ में नगर मिले हैं। तो नगर का विभाजन भी 2 भागों में हुआ है। एक भाग था पूर्वी भाग, एक भाग था पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था वो अदुर्गीकृत था, जबकि बात करें पश्चिमी भाग की, जो पश्चिमी भाग था इसका वो दुर्गीकृत था। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं देखें। हम विशेषता देखें। यहां पर जो उत्खनन हुआ उसमें 2 टीले मिले हैं, साथ में यहां के जो नगर थे, नगरों की हम बात करें, नगर थे जो 2 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। एक तो पूर्वी भाग, एक था हमारे पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो था दुर्गीकृत, जबकि बात करें पूर्वी भाग की तो ये था अदुर्गी, ठीक है। ये थे इसके 2 भाग। इसके बाद में हम बात करें तो यहां पर सड़कों के प्रमाण मिले हैं। यहां पर जो सड़कें मिली है वो समकोण पर बनी हुई मिली है। समकोण की यहां पर सड़कें मिली है, यहां पर जो सड़कें मिली है वो मिली है समकोण पर। इसे कहा जाता है ग्रिड जाल पद्धति। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ग्रिड जाल पद्धति। ग्रिड जाल पद्धति पर बनी हुई यहां पर सड़कें मिली है। कुछ इस प्रकार से सड़कें मिली है, समकोण पर काटती हुई हमें यहां से सड़कें मिली है। इसके बाद में हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी वो थी यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था, कि नगर से बाहर जल को किस, यानी दूषित या प्रदूषित जल को नगर से बाहर किस प्रकार से निकाला जाए, इसके लिए ये लोग कच्ची नालियों का भी निर्माण किया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर पक्की नालियों का भी निर्माण किया गया था। इसमें कच्ची नालियों और पक्की नालियों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, साथ में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। लेकिन इसमें मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर लकड़ी की नालियां भी मिली है। किस प्रकार की? यहाँ से मुख्य विशेषता है या एकमात्र विशेषता है कि यहां से लकड़ी की नालियां भी मिली है। किसकी? लकड़ी की नालियां। और जो लकड़ी की नालियां मिली है इसके अलावा यहां पर कच्ची व पक्की ईंटों की नालियां मिली है, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेषता है। अब यहां पर ईंटें मिली है तो यहां पर जो मकान बने हुए हैं वो भी ईंटों के बने हुए हैं। किसके? ईंटों के। यहां से क्या मिले हैं? यहां से जो मकान मिले हैं वो भी ईंटों के मिले हैं। कच्ची ईंटों के भी मकान मिले हैं और पक्की ईंटों के भी यहां पर से मकान मिले हैं। इसके बाद में हम बात करें तो यहां पर एक और अवशेष मुख्य विशेषता है, यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण। आगे बात करें हम तो यहां से हमें प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के प्रमाण। अब जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं तो यहीं से हमें गेहूं और जौ के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से हमें गेहूं और जौ के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। साथ में जो जुते हुए खेत के प्रमाण है ये समकोण पर जुते हुए हैं, ठीक है। और यहां से गेहूं और जौ मिले, साथ में यहां पर लकड़ी का हल भी मिला है। लकड़ी का हल, लकड़ी के हल के अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो
तो ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम आगे बात करें तो यहाँ से विशाल अन्नानागार और विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े विशाल या बड़े बड़े स्नानागार, स्नानागार व अन्नाना, ये भी कहां से प्राप्त हुए? बड़े बड़े स्नानागार व बड़े बड़े अन्नानागार जो है आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम बात करें तो यहां पर एक मुख्य विशेषता और है कि यहां पर जो दरवाजे थे, मकानों के दरवाजे, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो यहाँ पर जो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलते हुए सड़क के बाहर पीछे गली में खुला करते थे। और कालीबंगा सभ्यता में मुख्य यही विशेषता थी कि जो दरवाजे हैं सड़क की तरफ, मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे गली में खुला करते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है लोथल। लोथल में जो पक्के मकान मिले हैं हमें, उनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुला करते थे। ठीक है, हम आगे बात करें तो यहाँ के जो मकान थे, मकानों के दरवाजे पीछे खुला करते थे। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है लोथल। जो लोथल सभ्यता थी उसके जो दरवाजे हैं वो पीछे ना खुलकर मुख्य सड़क पर खुला करते थे। कहां पर? मुख्य सड़क पर खुला करते थे। और कालीबंगा सभ्यता से हमें एक ऐसा मकान प्राप्त हुआ है जिसकी दीवारों में दरार पाई गई है, जिससे यह पता लगाया गया है कि कालीबंगा सभ्यता से हमें भूकंप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। किसके? कालीबंगा सभ्यता से हमें भूकंप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ में हम बात करें तो यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, यानी कि 7 हवन कुंड भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 7 अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई है। और यहां से 6 छिद्र वाली एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, 6 छेदों युक्त 6 छेदों वाली एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि यहां पर शल्य चिकित्सा का भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। 6 छेदों वाली खोपड़ी 6 छेदों वाली खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे हमें यह अंदाजा लगाया गया है कि यहां से शल्य चिकित्सा अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ में हमारे को यहां से स्वास्तिक के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक की बात करें, स्वास्तिक के भी हमें यहां से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह है हमारा स्वास्तिक, तो स्वास्तिक के भी प्रमाण हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम बात करें कि हमने अभी देखा था कि हमें यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, गेहूं और जौ के भी हमें यहीं से प्रमाण मिले हैं, लकड़ी का हल भी मिला है। साथ में हमारे को यहाँ से कपास के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? कपास के। और उस समय यहाँ पर जो कपास को कहा जाता था, तो कपास का उस समय नाम था सिडन। कपास को क्या कहा जाता था? यहाँ से हमें कपास के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और कपास का नाम क्या था? जो कपास का नाम था वो था आपके सिडन। ठीक है, और यहां पर जो पालतू पशु था, पालतू पशु कुत्ते की भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। पालतू पशु कौन सा था? पालतू पशु वो था हमारे कुत्ते के भी हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। साथ में हमारे को यहां से लाल रंग के मिट्टी से बने हुए मृद भांड भी हमारे को यहां से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें लाल रंग के, ठीक है, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के लाल रंग से बने हुए मिट्टी के हमारे को यहां से मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। साथ में हमारे को यहां से बेलनाकार कुछ मोहरे भी प्राप्त हुई है।
बेलनाकार हमारे को कुछ मोहरे भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से नाचते हुए पक्षी की मरण मूर्ति, ठीक है, ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए है। साथ में हमें गोल कुआ का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब हमने अभी देखा था कि हमने पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता था। अब यहाँ पर जो है शव को यहाँ के जो लोग थे वो जलाते नहीं थे, जबकि यहाँ के लोग शव को दफनाते थे, ठीक है। जो शव हुआ करता था उसको क्या करते थे, दफनाते थे। ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। और आगे देखें, एक बार फिर से देख लीजिए, बड़े बड़े हमारे को स्नानागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार, मकान के जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुला करते थे, जबकि एक अपवाद था लोथल। लोथल के जो मकान थे उनका जो दरवाजा हुआ करता था वो मुख्य सड़क पर खुला करता था। साथ में हमारे को कालीबंगा से भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, 6 छेद वाली एक हमारे को खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमारे को मिले हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य के यहाँ से चिन्ह मिले हैं, साथ में लाल रंग के बने हुए मिट्टी के मर्दवान मिले हैं, बेलनाकार मुहरे मिली है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, गेहूं और जौ के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। कपास को यहाँ इस समय यहाँ पर शिडन बोला जाता था। इसके बाद में यहाँ से अवशेष पालतू जो पशु था इस समय जो कुत्ता था, नाचते हुए पक्षी की मरण मूर्ति मिली है, गोल कुआ मिला है, और यहाँ के लोग शव को दफनाते थे ना कि जलाया करते थे, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। उनमें एक सिक्का था, उस पर व्याघ्र की मूर्ति बनी हुई है या उसका चित्र बना हुआ है। एक सिक्का था, सिक्का पर व्याघ्र का चित्र बना हुआ है, ठीक है। और एक सिक्का था जिस पर कुमारी देवी का चित्र बना है, ठीक है। अब ये जो सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता थी, वो मातृशतात्मक सभ्यता थी, ना कि पितृशतात्मक सभ्यता। जब हमने भारतीय इतिहास शुरू किया था और उसमें हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा था, तो वैदिक सभ्यता जो थी वो आपके पितृशतात्मक थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक मातृशतात्मक सभ्यता थी। कौन सी थी, मातृशतात्मक, ठीक है। यहाँ पर पालतू पशु हमने अभी देखा है कि यहाँ पर पालतू पशु कौन सा था, तो यहाँ पर जो पालतू पशु था वो था यहाँ पर कुत्ता। अब यहाँ से ईंटें की मिली है हमें, तो कुछ ईंटें हमें पशु अलंकृत मिली है, यानी कि कुछ ईंटों पर पशुओं के या पक्षियों के हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। पशु अलंकृत हमारे को यहाँ से ईंटें भी प्राप्त हुई है। जबकि हम बात करें, ये तो इसकी कुछ मुख्य विशेषता थी। अब हम बात करें कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, तो अत्यधिक या सामान्य अधिक जो इतिहासकार है उनके अनुसार इस जो सभ्यता का जो पतन हुआ था वो पतन हुआ था प्राकृतिक आपदा से। जबकि एक इतिहासकार है, उनका नाम है KUR केनेडी, इनके अनुसार इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो एक संक्रामक बीमारी से हुआ था, ठीक है, संक्रामक बीमारी से हुआ था। और इस सभ्यता की एक मुख्य विशेषता और है कि यहां पर हमें मंदिर इसके साथ में घोड़ा, ठीक है, मंदिर, घोड़ा और लोहा, ठीक है, और एक मातृ शक्ति, इन 4 चीजों के हमारे को कालीबंगा सभ्यता से कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीलीबंगा सभ्यता की। अब जो पीलीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यह भी आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहां पर है ये, तो यह है हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इस नदी की बात करें, जो पीलीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पीली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी, जबकि पीलीबंगा का अर्थ है पीली चूड़ी। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से कुछ विशेषताएं हैं या कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ से हमें बाबा रामदेव का हमें एक मंदिर प्राप्त हुआ है। किसका? बाबा रामदेव का मंदिर। बाबा रामदेव का हमारे को यहां से एक मंदिर प्राप्त हुआ है। साथ में हमारे को यहां से पीपल का वृक्ष प्राप्त हुआ है। तो ये थी आपके पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। साथ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें पीपल का वृक्ष के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ में बाबा रामदेव की यहाँ से एक बाबा रामदेव का यहाँ से एक मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं रंगमहल की। किसकी बात करेंगे? 3 नंबर पर हम बात करेंगे रंगमहल सभ्यता। जो आपके रंगमहल सभ्यता है वो भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह भी घग्गर नदी के किनारे है। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह भी आपके घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बात करें इसकी हम आगे तो यह भी एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी जो खोज हुई थी वो 1952 में हन्ना रीड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इसकी खोज 1952 में हन्ना रीड के द्वारा की गई थी। और यहां से हमें कनिष्क प्रथम और कनिष्क सेकंड के यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ में हमारे को यहां से गुरु शिष्य की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। गुरु शिष्य की यहां से मूर्ति प्राप्त हुई है। साथ में यहां पर कनिष्क प्रथम और कनिष्क द्वितीय, कनिष्क प्रथम और कनिष्क सेकंड के यहां से हमारे को सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? हमारे को यहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं। और यहीं से गांधार शैली के भी हमारे को चित्र प्राप्त हुए हैं। कहां से? रंगमहल जो सभ्यता है वहां से हमारे को गांधार शैली के हमारे को चित्र प्राप्त हुए हैं। गांधार शैली के जो चित्र मिले हैं हमारे को वो यहां से गांधार शैली के हमारे को चित्र मिले हैं। और यहां से जो अधिकांशतः मूर्तियां मिली है उन पर श्री कृष्ण का अंकन है। ठीक है, यहां से जो मूर्तियां मिली है उन पर श्री कृष्ण का अंकन मिलता है। अब यहां से कहां से? जो रंगमहल है यहां से हमें पक्की ईंटों की एक प्रतिमा मिली है। पक्की ईंटों की हमारे को एक यहां से एक प्रतिमा मिली है जिसे यहां से पक्की ईंटों की एक प्रतिमा मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि में यशोदाकृति लिखा है। ठीक है, पक्की ईंटों की एक हमारे को यहां से एक प्रतिमा मिली है जिस पर ब्राह्मी लिपि में यशोदाकृति लिखी हुई है। इसके बाद में हम बात करें तो यहां से हमारे को 105 ताम्र मुद्राएं 105 ताम्र मुद्राएं मिली है। तो 105 ताम्र अगर हम
4 नंबर पर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सोनती। सोनती सभ्यता की बात करें तो जो सोनती सभ्यता है वो बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सोनती सभ्यता स्थित है। और जो सोनती सभ्यता है उसकी खोज 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा की गई थी, यानी कि अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1953 ईस्वी में एक घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसे ही कहा जाता है कालीबंगा, कालीबंगा प्रथम। सोनती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। जबकि जो सोनती सभ्यता थी उस जो सोनती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सोनती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सोनती सभ्यता।